हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन में स्वागत है। हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अपना सारे सिस्टम जो मेन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हैं सर्कुलेटरी से रिलेटेड, जो रक्त परिवहन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं आपके लिए। उससे क्या बेनिफिशियल होगा आपको कि आप जब एग्ज़ाम देंगे ना किसी भी चीज़ का, और साइंस के पार्ट से आपको जो भी बायोलॉजी के पार्ट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे सर्कुलेटरी से रिलेटेड, वो आपको इन्हीं क्वेश्चनों से मिलते जुलते मिलेंगे। इससे बाहर आपको इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देंगे एग्जामिनर बना के, तो आपको इसी क्वेश्चनों से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोग स्क्रीन पे पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का है, सारे क्वेश्चन आज के हिंदी में ही हैं, सारे हिंदी लैंग्वेज में ही क्वेश्चन है, मैंने कराए हैं आपको, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको। मनुष्यों में रक्तचाप समानता कितना होता है? रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो पूछा जा रहा है ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है, औसतन कितना होता है, ठीक है। तो आपको मैंने, अगर आपने मेरा लास्ट का वीडियो अगर सर्कुलेटरी का देखा है ना, तो आपको उसमें से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नॉर्मल ब्लड जो होता है प्रेशर वो कितना होता है 120 अपॉन में कितना 80 mmHg। mmHg क्यों लगा रहता है? क्योंकि मर्क्यूरी में इसको नापा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके ऑप्शन हम लोग एक बार देख लेंगे। पहला ऑप्शन है 120 अपॉन 19, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है 120/80, थर्ड ऑप्शन है 140/90 एंड फोर्थ ऑप्शन है 140/100। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि वो कितना है हाई ब्लड प्रेशर का है। क्लियर है? यहाँ पे वो कितना है हाई ब्लड प्रेशर का। अब आपसे क्या पूछा है? सामान्यतः पूछा है नॉर्मल कितना होता है, तो याद रखिए ऑप्शन क्या जाएगा इसका, बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। पहले का कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक हल्के पीले रंग का, क्या पूछ रहे हैं? एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। कितने परसेंट पूछ लिया? 55%। तो आपको सीधा सीधा मैंने आपको बताया था प्लाज्मा जो होता है ब्लड का, क्या होता है प्लाज्मा, वो कितना होता है 55, और 45% कितना क्या होता है ब्लड कॉर्पोसेल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड कॉर्पोसेल्स, ठीक है। तो क्लियर है? यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा 55% होगा, ठीक है। अब पूछ रहे हैं क्या होता है, तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, प्रद्रव्य करके लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में प्रद्रव्य करके लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं हुई है कि ये कौन सा आ गया, इसका आंसर हम लोगों को नहीं मिल रहा है। प्रद्रव्य जो लिखा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितना हो गया 55% हो गया। तो इसका सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ब्लड का प्यूरिफाई जो होता है वो कहाँ होता है, किस में होता है? अगर आपसे ऑप्शन में, अभी इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है आपको, फेफड़े, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है आपको, हृदय। तीसरा आपको क्या दिया गया है, किडनी। और चौथा आपको क्या दिया गया है, सभी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, सभी चला जाएगा, कि सभी में क्या होता है हमारा ब्लड प्योरीफाई होके आता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है, खून का शुद्धिकरण सभी चीजों में होता है, ठीक है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। थर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ब्लड का भी हमने क्या शुद्धिकरण पढ़ा, कहाँ पे होता है। अब शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, आप लोग कभी भी क्वेश्चन करिए ना, तो आप लोग दो ऑप्शन को लेके क्रॉस चेक करिएगा। कैसे? जैसे आप अगर इसी क्वेश्चन के दो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है, डायलिसिस, ठीक है भाई, चलो हमने मान लिया हमको डायलिसिस नहीं पता क्या होता है। अगर आप मतलब एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन आया, आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो कैसे करेंगे?
बी ऑप्शन क्या है, हीमोलाइसिस। ठीक है, हीमोलाइसिस हमें, ठीक है, कोई कोई जब भी हम क्वेश्चन देते हैं, जब भी हम एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन आता है तो हम लोग थोड़ा जब प्रेशर ज़्यादा होता है ना तो चीज़ें को गलत करने लगते हैं। चीज़ें अगर हमें लिंक मिल जाती हैं तो हम लोग समझते हैं यही आंसर होगा। थर्ड देखिए ऑस्मोसिस, और फोर्थ क्या है, पैरालिसिस। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, पैरालिसिस। ये क्या होती है, एक तरीके की डिसीज होती है, एक तरीके की बीमारी होती है ना। थर्ड ऑप्शन क्या है इसका, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किस में होता है, प्लांटों में होता है, पौधों में होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ऑस्मोसिस पौधों में होता है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड सेकंड ऑप्शन क्या है, हीमोलाइसिस। ये हो सकता है हीमोलाइसिस, हीमो का मतलब ही हीमोग्लोबिन से होता है और लाइसिस, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। अब हम दो चीज़ों में कंफ्यूज है। डायलिसिस हम लोगों ने, सब लोग सुनते हैं कि मतलब कभी भी खून में कोई प्रॉब्लम आ जाती है कुछ तो क्या डायलिसिस करा, डॉक्टर सजेस्ट करता है, डायलिसिस हो रही है उनकी, 3-4 डायलिसिस होंगी, है ना। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। क्या होगा, ए होगा। फोर्थ का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, प्लाज्मा का परसेंटेज पूछ रहे हैं। प्लाज्मा एक ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में कितना होता है। अभी आपको बताया प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है। ऑप्शन सी में कितना है, 55%। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, सी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इतने इजी आपको सर्कुलेटरी सिस्टम से मिलने वाले। अगर किसी भी बायोलॉजी में किसी भी टॉपिक से इजी क्वेश्चन आते हैं तो वो यही है, रक्त परिवहन तंत्र से ही सबसे ज़्यादा इजी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए ध्यान से इसको समझिए। अगर आपने 2-3 चीज़ें याद कर ली ना अच्छे से तो आपके सारे क्वेश्चन उसी से हो जाते हैं, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो कितना हो गया इसका, 55%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। पानी का अमाउंट पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखिए, 60 से 64, 70 to 75, 80 to 80 से 82 एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, 90 से 92। ठीक है, 90 से 92। तो आप लोग याद करिए, कॉपी में नोट कर लीजिए या साइड में नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए कि पानी का प्रतिशत कितना होता है, 90 से 92 होता है। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयस्क पुरुष में, अडल्ट में पूछ रहे हैं, आरबीसी की समान संख्या होती है। आरबीसी की समान संख्या, आरबीसी का नंबर पूछा है तो कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 5.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन या 4 मिलियन। ठीक है, तो ये भी याद करने वाला पॉइंट हो गया, याद कर लीजिए 5.0। जो बी ऑप्शन है ना 5 मिलियन, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा, बी। कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, आरबीसी डेड डेस में बनती हैं। आपसे क्या पूछा है, आरबीसी कहाँ पे बनती हैं। आपको मैंने ये भी बताया हुआ है, आरबीसी कहाँ बनती है, लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। किस में बनती हैं, लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। वहीं अगर श्वेत कणिकाओं का पूछे, श्वेत रुधिर कणिकाओं का, तो वो कहाँ पे, श्वेत अस्थि मज्जा में बनती हैं। इतनी चीज क्लियर है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 8th का, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8th का, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक होता है। ऑक्सीजन ले जाने का काम वाहक पूछा है आपसे, वो किसका होता है। ठीक है, मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक।
तो ऑक्सीजन वाहक कौन होता है? लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। कौन होता है? लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्यों नहीं है इसका आंसर? क्योंकि उनका काम क्या होता है? जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी हार्मफुल चीजें होती हैं, उनसे प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं, वो उनसे लड़ने का काम करती हैं। प्लाज्मा क्या होता है? बॉडी का एक फ्लूइड होता है, ठीक है। तंत्रिकाएं की बात करें तो वो तो न्यूरॉन, वो अलग ही हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में क्या चीज पाया जाता है? मैं 2-3 बार करा चुकी हूँ। अगर किसी ने मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर फॉलो कर रहे हो, अगर आप लोग साइंस के अगर आपने लेक्चर फॉलो किया है स्टार्टिंग से, तो मैंने आपको डाइजेशन में भी बताया हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, रेस्पिरेशन में भी मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन में, और अभी सर्कुलेटरी में बता रही हूँ हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है। क्या मौजूद होता है? लोहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 में का? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का रंग लाल होता है। ब्लड का रंग लाल होता है, किसके वजह से लाल होता है? ब्लड का रंग किसके वजह से लाल होता है? तो किसके वजह से होता है बताइए? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है ब्लड में, इसीलिए उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आपसे पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स किसका है? आरबीसी का है। किसका? लाल रुधिर कणिकाओं का है, ठीक है। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन एक समिन्न प्रोटीन है। क्या है? समिन्न प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर से आ गया, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? अभी बताया, लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा, ठीक है। तो 13 का भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग इतने स्टार्टिंग से ही आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, कितने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन भी हैं कि आप लोगों ने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप लोग सिली मिस्टेक करके आ जाएंगे एग्जाम में, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो चीज़ों को ध्यान से समझिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको साइंस की सारी वीडियोस मिलेंगी। आज जैसे मैं वीडियो यहाँ पे डालूंगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। साथ में हमारे जो और भी ट्यूटर्स हैं उनकी भी वीडियोस आपको पास पहुँच जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है? अभी तक पूछ रहे थे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किसका घटक है, हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, ये सब। अब क्या पूछ लिया है? हीमोग्लोबिन क्या है? तो याद रखिए, हीमोग्लोबिन अभी आपको पहले बताया था लाल रंग किसकी वजह से? क्योंकि हीमो पिगमेंट होता है, और हीमोग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। क्या होती है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो 14 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। मतलब 100 ml अगर ब्लड है तो आपसे पूछ रहे हैं शुगर का स्तर कितना होगा एक नॉर्मल पर्सन में। अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो पूछ रहे हैं शुगर का परसेंटेज कितना होगा। ऑप्शन देखिए, 30 to 50 mg, बी ऑप्शन है 50 to 70 mg, सी ऑप्शन है 80 to 100 mg एंड डी ऑप्शन है 120 to 140 mg। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? 30 से 50,
सेकंड है 50 से 70, या 80 से 100, या क्या है 120 से 140। तो याद करिए, पॉइंट करके लिखिए, वैसे तो आप भूल जाएंगे, याद करके लिखिए। अगर हम शुगर की बात करें 100 ml में, अगर हम 100 ब्लड का ml, वैसे ब्लड कितना होता है 5.5 लीटर होता है, सभी को पता है, लेकिन हम उस लीटर की बात नहीं कर, हम सिर्फ 100 ml के अमाउंट में बात कर रहे हैं कि शर्करा का जो शुगर का परसेंटेज होता है वो कितना होता है। तो याद रखिए 82 कितना होता है 100 mg होता है, कितना होता है 100 mg होता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अडल्ट वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg/100 ml में होता है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी तो क्या पूछा कि उसका शर्करा का परसेंटेज कितना होता है, अब पूछा खाली पेट, मतलब जो लोग फास्ट वगैरह रख रहे हैं, जिन्होंने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, तो उनका ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कितना हो जाता है। तो ब्लड में एक चीज हमेशा याद रखना, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। पहले कितना था 80 से 100 mg था, अब कितना बचा सिर्फ 60 बचा, कितना बचा सिर्फ 60 बचा। तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि पहले ऑप्शन में है 200, सेकंड ऑप्शन है 160 और थर्ड ऑप्शन में 100। और मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मल कितना होता है 80 से 100 और उससे कम हो रहा है तो कितना होगा 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीसी रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। एक चीज और याद रखना, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन रही है, आरबीसी के घटने से एनीमिया हो जाती है, आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया नाम की बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है बढ़ने से, पॉलीसाइथेमिया। ये टर्म को अच्छे से याद रखना, क्या हो जाती है पॉलीसाइथेमिया नाम की डिसीज हो जाती है। जब आरबीसी की संख्या क्या होती है बढ़ जाती है, घट जाती है तो क्या हो जाती है एनीमिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं। जो आरबीसी हैं वो बनती तो लाल अस्थि मज्जा में है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे जाके हो जाती हैं। तो आपको वीडियो में बताया था पहले मैंने अपने लेक्चर में, प्लीहा, जो हमारी प्लीहा जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं, वहाँ पे जाके क्या होती है आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। वहीं अगर क्वेश्चन आए कि डब्ल्यूबीसी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो कहाँ पे नष्ट होती हैं, तो वो कहीं पे भी हो जाती हैं। क्लियर है, यहाँ पे वो कहाँ होती हैं कहीं पे भी हो जाती हैं। तो 18 का क्या हो जाएगा ए। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, जब हम बहुत हाइट पे पहुंच गए या कोई पहाड़ वगैरह चढ़ रहे हैं या कभी हम मंदिर वगैरह में चढ़ाई सीढ़ियां चढ़ते हैं, तब कितना हो जाएगा, तब पूछ रहे हैं मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में क्या होता है, आकार बढ़ जाता है, आकार उनका घट जाता है। तो देखो आकार से तो कोई लेना देना नहीं है आरबीसी की, क्योंकि आरबीसी जिस फॉर्म में होंगी रहेंगी तो वो उसी फॉर्म में, आप चाहो तो यहाँ से हाइट पे चले जाओ या चाहो तो और नीचे कैसे भी मूव कर लो आप लोग, आकार तो वही रहेगा। नंबर में प्रॉब्लम आ जाती है, नंबर कम बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है इसमें, नंबर जो होंगे उनकी संख्याएं क्या हो जाएंगी बढ़ जाएंगी, आरबीसी की संख्याएं बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, हम लोग तेजी से ऑक्सीजन लेने लगते हैं और ऑक्सीजन का वाहक ही कौन होता है आरबीसी, इसलिए आरबी की संख्याओं में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा 19 का सी। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, जो आपका सर्कुलेटरी का पार्ट था वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। एक क्वेश्चनों से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इतनी इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ जाते हैं। एग्जाम में आपसे बस इन्हीं क्वेश्चनों से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आरबीसी या हीमोग्लोबिन, ब्लड, यही सब पूछ लेगा। नॉर्मल रेंज कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लेगा, प्योरीफाई किस में होता है, कहाँ होता है, पाया क्या जाता है, बस इससे ज़्यादा आपका कुछ वो नहीं पूछेगा। यहाँ पे सर्कुलेटरी जो रक्त परिवहन तंत्र है वो भी कंप्लीट हो गया है।
एक दो तंत्र आपके बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो कर लेंगे। जब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।